Good afternoon and Jai Hind all of you. Welcome again. Now today we discuss class 10th chapter 3rd democracy and diversity. In this video we discuss the topic of politics of social division. In last video of this chapter we discuss Mexico Olympic story. Now in this video we discuss political of social division. लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि किस तरह से मैक्सिको ओलंपिक्स में जो एथलीट्स थे उन्होंने किस तरह से अपनी कंट्री की जो प्रॉब्लम थी वो इंटरनेशनल लेवल पे शो करी थी बाय प्रोटेस्ट बाय मेडल रिटर्न, अपने जो मेडल्स थे उनको रिटर्न करके. ना पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, what is combination of politics and social division is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties because हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में कब वर्क करती है, जब मल्टी पार्टी सिस्टम हो. मीन्स जहाँ पे पब्लिक अपनी मर्जी से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की उसको पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं वो उसको एक्सेप्ट करें. तो ऐसे में किसी भी डेमोक्रेसी को प्रॉपर वे में चलाने के लिए वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का होना ज़रूरी है. सो ऐसे में जब बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं तो ऐसी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं इन रियलिटी वो सब पॉलिटिकल पार्टी केवल पावर लेना जानती है कि उनके पास खुद की पावर हो. इफ़ दे स्टार्ट काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एक्साइटिंग सोशल डिवीज़न इट कैन मेक सोशल डिवीज़न इनटू पॉलिटिकल डिवीज़न एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री. ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी फॉर वोट बैंक, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए क्या करती हैं, वो रिलीजियस बेस पे, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करती हैं. लोगों को रीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे क्या कहते हैं भड़काती हैं और अपना वोट बैंक बनाती हैं. नाउ व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न. क्या रिजल्ट होता है इन नॉर्दर्न आयरलैंड. The differences between the two major sectors of Christianity, 53% and Protestant and 45% of Roman Catholic, took the form of politics, and the Catholic were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland to be unified with the Republic of Ireland. आपकी इस चैप्टर में आयरलैंड का एक एग्जांपल दे रखा है नॉर्थन आयरलैंड का कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही लोग थे, सेम कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे. जैसे हमारे हिंदुज़म में हम देखते हैं ना कि हम सब हैं तो हिंदू, बट SC ST OBC कई पार्ट्स में, सिख हम कई पार्ट्स में डिवाइड. लाइक सेम इसी तरह से नॉर्दर्न आयरलैंड में क्रिश्चियन थे बट 2 टाइप्स के क्रिश्चियंस थे. और ऐसे में जिन क्रिश्चियंस की वहाँ पे मेजॉरिटी थी वो चाहते थे वहाँ पे जो भी रूल्स हों, जो भी लॉ बने फॉर ओनली majority favor में बने. So Republic of Ireland a predominantly Catholic country and the Protestant were represented by Unionists and who wanted to remain with the UK visa predominantly Protestant, and later on it took a drastic form which ended by taking the lives of hundreds of people. Now in Yugoslavia political competition along religious and ethnic lines led to disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. यूगोस्लाविया में इस पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण वहाँ पे रिलीजियस बेस पे जो यूगोस्लाविया था उसे 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया. एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिकल डज नॉट लीड टू सच डिज़ास्टर्स बट इट अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्री स्पेशली इन इंडिया. बिकॉज हम देखते हैं ना आज इंडिया में पंजाब में कई बार रह के कंटिन्यू खालिस्तान की मांग होती रहती है रिलीजियस बेस पे, बिकॉज उनका रिलीजियस सेपरेट है. इसी तरह से पाकिस्तान का भी क्रिएट करा गया ओनली रिलीजियस बेस मुस्लिम रीजन के बेस पे. और इसी तरह से बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो लैंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड हो चुकी हैं. हम चैप्टर 2 में देख चुके थे फेडरलिज्म में कि लैंग्वेज के बेस पे और कई बार रिलीजन्स के बेस पे, कास्ट बेस पे बहुत सारी पार्टीज़ अपने वोट बैंक को बनाने के लिए पब्लिक को डिवाइड करती हैं. नाउ द 3 determinants, 3 factors and crucial in deciding the outcome of the political of social division. The outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive term, it becomes very difficult to solve. It depends on how political leaders raise the demand of any committee, and it is easier to accommodate demands that are within the
constitutional framework and are not the cost of another committee. Like अगर कोई अपने आप को कहते हैं और वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर सिख, ये हमारी ये आइडेंटिटी नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या आइडेंटिटी दी है? वी आर इंडियंस. हम सब इंडियन हैं. हम पंजाबी नहीं हैं, हम क्या कहते हैं क्रिश्चियन नहीं हैं, या हम पंजाब से बिलोंग नहीं करते, हम महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते. हमारी ओनली सिंगुलर आइडेंटिटी है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, और वो सिटीजनशिप है हमारी इंडियन होने की, हमारी भारतीय नागरिकता. Now, in a democracy, the political expression of social division is very normal and can be healthy. In a democracy, the political expression of social division is very normal and can be healthy, and this allow various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to this. नाउ अगर हम देखते हैं कि अगर इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वोट बैंक को बनाने के लिए इस तरह से अगर कंट्री को डिवाइड नहीं करें तो एक बेस्ट डेमोक्रेसी तभी प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश हो पाएगी. लोग ओनली अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और किसी और चीज़ के बारे में नहीं. वो कंट्री को सोशल डिवाइड नहीं करेंगे, मीन्स रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे डिवाइड नहीं करा जाएगा. ओनली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोचा जाएगा. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक. थैंक यू. जय हिंद.